गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश वे में बिल्कुल डिफर होता है। आप आइए, यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है डू यू हैव ए कार। क्या आपके पास कार है या आपके पास है? मैंने कहा हाँ, यस आई हैव ए कार। मना कर दिया, नो आई डोंट हैव ए कार। ये यूएस में अमेरिकन वे है, अमेरिका में काम में लिया जाता है, अमेरिकन वे से बोला जाता है। अब यहाँ पे डू यू हैव ए कार, इसके अंदर हैव वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? हैव वर्ब का काम करता है। अब देखो, अगर इसी को मैं अगर ब्रिटिश वे में बोलूँ, यूके, अगर मैं इसको ब्रिटिश वे में बोलूँ तो मैं बोलूँगा हैव यू गॉट ए कार। हैव यू गॉट ए कार? यस आई हैव गॉट ए कार। हाँ, मेरे पास कार है या मैं कार रखता हूँ, बात एक ही है। नो आई हैव नॉट को मिला के बोला हैवंट। आई हैवंट गॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है। ये यूके में काम में लिया जाता है और ये अमेरिकन वे में काम में लिया जाता है। इसके अंदर हैव वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हैव टाइम वर्ड का काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। ध्यान रखना, इसके अंदर हैव क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है और इसके अंदर ये वर्ब का काम कर रहा है। आइए इसको अगर हम अमेरिकन और ब्रिटिश वे दोनों से हम इसको समझते हैं। अब मैंने पूछा बाइक, डू यू हैव ए बाइक? क्या आपके पास बाइक है? आपने बोला यस आई हैव ए बाइक, मेरे पास तो बाइक है। हम बोलते हैं नो आई डोंट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यूके ब्रिटिश वे में बोलें तो बोलेंगे हैव यू गॉट ए बाइक? यस आई हैव गॉट ए बाइक। नो आई हैवंट गॉट ए बाइक, आई हैवंट गॉट ए बाइक। हैव के बाद में देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है। स्कूटर, डू यू हैव ए स्कूटर? अमेरिकन वे, यस आई हैव ए स्कूटर। नो आई डोंट हैव ए स्कूटर, आई डोंट हैव ए स्कूटर में बोला जाएगा हैव यू गॉट ए स्कूटर? यस आई हैव गॉट ए स्कूटर। मना कर दिया, नो आई डोंट हैव ए, सॉरी आई हैवंट गॉट ए स्कूटर। ये ब्रिटिश वे में हो जाएगा। पेन, तो बहुत बार अपन कहीं जाते हैं और पेन नहीं होता है, तो और या हमारा अगर मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ या तो मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने किसी को पूछा डू यू हैव ए एक्स्ट्रा पेन? आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? तो आप बात करते हैं, हम पूछते हैं बहुत बार डू यू हैव ए एक्स्ट्रा पेन? यस आई हैव ए एक्स्ट्रा पेन। नो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा पेन। और यहाँ पर मैंने एक ब्रिटिश में बोला तो मैंने बोला हैव यू गॉट ए एक्स्ट्रा पेन? हैव यू गॉट ए एक्स्ट्रा पेन? यस आई हैव गॉट ए एक्स्ट्रा पेन। नो आई हैवंट, हैव नॉट को मिला के बोला हैवंट, आई हैवंट गॉट ए एक्स्ट्रा पेन। मोबाइल, बहुत बार हमारे को अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है और हमारे को कॉल करना है तो या तो हमने किसी को पूछा डू यू हैव ए मोबाइल? यस आई हैव ए मोबाइल। नो आई डोंट हैव ए मोबाइल। और यही ब्रिटिश वे में हो जाएगा हैव यू गॉट ए मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल है? यस आई हैव गॉट ए मोबाइल, हाँ मेरे पास मोबाइल है। नो आई हैवंट गॉट ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर ऐसी बात की जाए एसी, आजकल गर्मियों में देखो इतने परेशान होते हैं, तो आजकल नॉर्मली है हर घर में, कूलर तो हर घर में मिलता है, एसी भी आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया है, हर घर में मिलता है। तो फिर भी पूछ लिए, बहुत बार पूछ लेते हैं, तो सब पूछा गया क्या डू यू हैव ए एसी? क्या आपके घर में एसी है? यस आई हैव ए एसी। नो आई डोंट हैव ए एसी, हाँ मेरे घर में एसी है, नहीं मेरे घर में एसी नहीं है। इसी को ब्रिटिश वे में बोला हैव यू गॉट ए एसी? क्या आपके पास एसी है? यस आई हैव ए सी, हाँ मेरे पास एसी है, नहीं मेरे पास तो नहीं है, आई हैवंट गॉट ए एसी। ऐसे ही अगर बात की जाए, बहुत बार आपने कोई आइटम लिया या आपने एक चाय की थड़ी पे चाय पी और उसके बाद में आपने उसको क्या किया, 100 की नोट निकाल के दी, और तो चाय वाला क्या बोलेगा? अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या बोलेगा? भैया खुल्ले दो खुल्ले। अगर इस वर्ड को, इस खुल्ले को आप 5-7 बार आंख बंद करके बोल के देखो, आपको कितना अजीब सा लगेगा। खुल्ले खुल्ले, अरे भाई खिड़की ये खुल्ला है, ये बंद है, या खिड़की खोल दे तो ठीक है, लेकिन पैसों में खुल्ले खुल्ले। हम भी किसी वजह से भैया खुल्ले देना, खुल्ले 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 खुल्ले, तो कुछ 5-7 बार बोले तो लगे यार कितना ऑकवर्ड सा अजीब सा वर्ड लगेगा ये खुल्ले। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो हम आपके मन देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, चेंज। आपके पास चेंज है क्या? और ईमानदारी की बात देखो, जो चेंज क्या होता है, अगर आपने मेरे से पूछा डू यू हैव ए 100 रुपीज चेंज, मैंने कहा यस आई हैव ए 100 रुपीज चेंज। आपने 100 की नोट दी, मैंने देखी 100 की नोट बरोबर है, मैंने इसको जेब में रखी, अपना पर्स निकाला, उसमें से एक दूसरी 100 की नोट निकाल के दे दी, यानी चेंज कर दी। आपने ही तो बोला चेंज है,
चेंज, तो मैंने चेंज कर दी। तो यानी आप कोई आइटम खरीदते हो तो दुकान शॉपकीपर के पास जाते हो और बोलते हो भैया मेरे को तो ये चेंज करवाना है, यानी ये बदलवाना है ना। तो लेकिन हम उसको यही काम में लेते हैं कि चेंज, जबकि इसका एक्चुअल में जो होगा वो होगा लूज मनी, LOOSE लूज मनी। हैव यू गॉट ए 100 रुपीज लूज? क्या आपके पास 100 रुपये जिसको बोलते हो ना खुले लूज है? अब लूज का मतलब आप बोलोगे यार इसका मतलब होता है ढीले। हाँ तो 100 रुपये ये बंदे हुए इनको ढीले कर दो, तो हाँ ऐसे ही बोला जाता है। तो 100 रुपीज लूज, हैव यू गॉट ए 100 रुपीज लूज? यस आई हैव गॉट ए 100 रुपीज लूज, नो आई हैवंट गॉट ए 100 रुपीज लूज। और यही अगर अमेरिकन वे में होगा तो डू यू हैव ए 100 रुपीज लूज? यस आई हैव ए 100 रुपीज लूज, और नो आई डोंट हैव ए 100 रुपीज लूज। ऐसे ही अगर हमें अगर कोई डिजीज हो तो भी बोला जाता, मैंने कहा ओ आई हैव ए फीवर, मुझे बुखार है। पूछा क्या हैव डू यू हैव ए फीवर, क्या आपको बुखार है? यस आई हैव ए फीवर। नहीं अरे बुखार नहीं है, आई डोंट हैव ए फीवर, मुझे बुखार नहीं है, बट आई हैव ए कफ, मुझे खांसी है। डू यू हैव ए कफ? यस आई हैव ए कफ, नो आई डोंट हैव ए कफ। तो देखो यहाँ पे अगर किसी डिजीज की बात करनी हो तो भी हो जाएगा आई डू यू हैव ए कोल्ड? यस आई हैव ए कोल्ड, नो आई डोंट हैव ए कोल्ड। और इसी को अगर ब्रिटिश वे में बोलेंगे तो बोला जाएगा हैव यू गॉट ए फीवर? यस आई हैव गॉट ए फीवर, नो आई हैवंट गॉट ए फीवर। क्या आपको बुखार है? हाँ मुझे बुखार है, नहीं मुझे बुखार नहीं है। हैव यू गॉट ए कफ, क्या आपको खांसी है? यस आई हैव गॉट ए कफ, हाँ मुझे खांसी है, नहीं मुझे तो खांसी नहीं है, आई हैवंट गॉट ए कफ। या फिर मैंने बोला कोल्ड से बात की जाए तो मैंने बोला हैव यू गॉट ए कोल्ड? यस आई हैव गॉट ए कोल्ड, क्या आपको सर्दी लगी है, सर्दी जुकाम है? मैंने कहा यस हाँ मुझे सर्दी जुकाम है। मैंने कहा नो आई हैवंट गॉट ए कोल्ड। तो यहाँ अमेरिकन एंड ब्रिटिश वे में दोनों के अंदर ये स्ट्रक्चर लगातार काम आते हैं। तो इसके अंदर तो डू से बात करते हैं, डू और डच से बात होती है, इसके अंदर हैव और हैज से करते हैं। तो इसका थर्ड पर्सन से कैसे बात करते हैं, आइए इसको समझते हैं। अब देखो डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है? मैंने कहा नो आई डोंट हैव ए कार, बट ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। अब यहाँ पे हैज कैसे आया? अब देखो उसको पूरा क्लियर करते हैं। डज योर फादर हैव ए कार, डज योर फादर हैव ए कार, डज से बन रहा है योर फादर हैव ए कार। यहाँ पे हैव वर्ब का काम कर रहा है, हैव वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, हैव ए कार। तो मैंने कहा यस माय फादर, यस माय फादर हैज ए कार, यस माय फादर हैज ए कार। थर्ड पर्सन में प्रेजेंट में आपने देखा होगा एस लगता है। जब भी हैव के अंदर एस लगेगा तो हैव्स नहीं होता है, हैव बदल के हो जाता है हैज। और वर्ब का काम तो देखो हैव हैड हैड, हैव हैड हैड और एस लगा तो हैज हो जाता है, याद रखना। यस माय फादर हैज ए कार, नो माय फादर, मेरे पापा के पास तो कार नहीं है, माय फादर डजंट हैव ए कार, डजंट हैव ए कार, क्योंकि ये अमेरिकन वे है, अमेरिकन वे है, यूएस वे है, तो यहाँ पे बोला गया माय फादर डजंट हैव ए कार। लेकिन इसी को अगर मैं ब्रिटिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? हैज योर फादर गॉट ए कार, क्या आपके पापा के पास कार है? मैंने कहा यस माय फादर हैज गॉट ए कार, हाँ मेरे पापा के पास कार है। अब देखो नो माय फादर हैज नॉट गॉट ए कार, नो माय फादर हैज नॉट को बोला हैजेंट, माय फादर हैजेंट गॉट ए कार, हैज नॉट को मिला के बोला हैजेंट, माय फादर हैजेंट गॉट ए कार, मेरे पापा के पास कार नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगर बात की जाए हैज, या ये हैज ये क्रिया नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये टाइम वर्ड का काम कर रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो लगातार याद रखना ये क्वेश्चन और टाइम वर्ड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हैज, चाहे ये हैज ले लो, हैज गॉट, इसके बाद में आप देख लो हैज हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये टाइम वर्ड का काम कर रहा है, ये क्रिया का काम नहीं कर रहा है। तो नो माय फादर, यस माय फादर हैज गॉट ए कार, नो माय फादर हैजेंट गॉट ए कार, मेरे पापा के पास कार नहीं है। अब बात की जाए, अगर ऐसी ही बात की जाए तो ये सारे स्ट्रक्चर हम किस में लगा सकते हैं? ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन, ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन के साथ ये सारे स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। यानी मैं डज योर फादर हैव ए कार, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ डज ही हैव ए कार, या फिर मैं बोल सकता हूँ डज शी हैव ए कार, यस
शी हैज ए कार, या यस शी हैज ए कार, या ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। लगातार चेंज हो जाएगा। एनी नेम की जगह में अगर मैंने अगर बोला डज चिंटू हैव ए कार, यस चिंटू हैज ए कार, नो चिंटू डजंट हैव ए कार, नो चिंटू डजंट हैव ए कार। एनी रिलेशन से बना हुआ ही है, फादर से बना हुआ ही है। इसको अगर ब्रिटिश वे में अगर करनी हो तो ब्रिटिश वे में भी आप ही से हैज योर फादर गोट ए कार, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ही शी एनी नेम एनी रिलेशन, यानी थर्ड पर्सन की भी बात जरूरी थोड़ी ना कि योर फादर ही हो। तो हमारे को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे को नियम आना चाहिए। तो किसी के साथ भी हम बना सकते हैं, ये नहीं कि रटा हुआ हमने एक तरह का समझ लिया। तो अब कैसे बनाए, देखो हैज योर फादर गॉट ए कार, तो अब देखो योर फादर को हटा देंगे, तो हैज ही गॉट ए कार, हैज ही गॉट ए कार, हैज ही गॉट ए कार। बिल्कुल सीधी सी बात है, योर फादर हट जाएगा, इसकी जगह ही आ जाएगा। क्या इसके पास कार है, यस ही हैज गॉट ए कार, ही हैज गॉट ए कार, हाँ इसके पास कार है। मना कर दिया, नो ही हैजंट गॉट ए कार, इसके पास कार नहीं है। ये ब्रिटिश वे है, ये ब्रिटिश वे है। अब देखो यहाँ पे आ गया, इसी की जगह शी से बना सकते हैं, हैज शी गॉट ए कार, यस शी हैज गॉट ए कार, नो शी हैजंट गॉट ए कार, शी हैजंट गॉट ए कार, यस ही हैज गॉट ए कार, नो शी हैज गॉट ए कार, नो शी हैजंट गॉट ए कार। हाँ इसके पास कार है, इसके पास कार नहीं है। एनी नेम, अब मैंने बात करी शिल्पी के नाम से बना लेते हैं, हैज शिल्पी गॉट ए कार, क्या शिल्पी के पास कार है, आंसर आया यस शिल्पी हैज गॉट ए कार, हाँ शिल्पी के पास कार है। नहीं मना कर दिया गया, नो शिल्पी हैजंट गॉट ए कार, हैज नॉट गॉट ए कार, शिल्पी हैज नॉट गॉट ए कार, शिल्पी के पास कार नहीं है। तो लगातार आप देखो यहाँ पे योर फादर की जगह क्या आ रहा है, ही शी एनी नेम एनी रिलेशन, ये ब्रिटिश वे है। और डू डच से जो बना वो है अमेरिकन वे है। और ये दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में एक पूर्ण स्ट्रक्चर है और दोनों बिल्कुल डिफर स्ट्रक्चर है और दोनों ही काम में लिए जाते हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है वो ये काम में लेता है, जो अमेरिकन बोलता है वो ये काम में लेता है। और हमें समझने के लिए हमें दोनों स्ट्रक्चर आने चाहिए। लेकिन इसमें एक और ख़ास चीज़ है, जब कभी भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में याद रखना, पास्ट में जैसे डिड यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार थी, क्या आपके पास कार थी? अभी तो आपने देखा मेरे पास कार थी, आजकल नहीं दिखती है। तो क्या आपको कंफ्यूजन हुआ, आपने पूछा क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव ए कार, मैंने कहा यस आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। सेकंड फॉर्म डिड के वाले में आपको मालूम है, पास्ट वाले में सेकंड फॉर्म लगता है, यस आई हैड ए कार। मैंने कहा नो मेरे पास तो कार नहीं थी भाई, मेरे पास कहाँ कार थी, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव ए कार, आई डिडंट हैव ए कार। लेकिन इसका अगर मैं ब्रिटिश बनाऊंगा तो याद रखना ब्रिटिश में भी यही बनता है, डिड यू हैव ए कार, यस आई हैड ए कार, नो आई डिडंट हैव ए कार। ब्रिटिश में ये गलती कभी मत कर देना कि हैड यू गोट ए कार बना दो, ये कभी नहीं बनेगा, हेड से कभी नहीं बनेगा हैड यू गोट ए कार, ये कभी नहीं बनेगा। याद रखना बहुत से जन क्या करते हैं, हैव का स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं भाई जब ये हैव के स्ट्रक्चर से बन रहा है तो अपन हेड से बना देते हैं, जबकि हेड से नहीं बनेगा। यानी पास्ट का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, पास्ट के अंदर प्रेजेंट के अंदर डिफर है, लेकिन पास्ट में एक ही स्ट्रक्चर लगेगा डिड से। पूछा, अगर मैंने पूछा डिड यू हैव ए फीवर, यस आई हैड ए फीवर। अरे तेरे को बुखार था क्या, यस आई हैड ए फीवर, मेरे को बुखार था। नहीं मेरे को बुखार नहीं था, आई डिडंट हैव ए फीवर, आई डिडंट हैव ए फीवर। और मैंने कहा मुझे बुखार नहीं था, बस शिल्पी को बुखार था, बट शिल्पी हैड ए फीवर, बट शिल्पी हैड ए फीवर। मेरे को तो बुखार नहीं था बट शिल्पी को बुखार था, तो शिल्पी हैड ए फीवर। क्वेश्चन बना डिड शिल्पी हैव ए फीवर, डिड शिल्पी हैव ए फीवर। अब देखो डिड के साथ पास की बात है तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड शिल्पी हैव, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। आंसर दिया वापस, यस शिल्पी हैड ए फीवर, सेकंड फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है। जहां जहां डिड दिख गया वहां फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और आंसर के अंदर सेकंड फॉर्म आ रहा है। यानी आपको स्ट्रक्चर अगर आता है तो दिक्कत नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं आता तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। हाँ मैंने कहा नहीं मेरे को तो शिल्पी को तो बुखार नहीं था, नो शिल्पी डिड नॉट को मिला के बोला डिडंट, यानी जब जैसे ही
डिड आ गया तो वापस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। नो शिल्पी डिडंट हैव ए फीवर, शिल्पी डिडंट हैव ए फीवर। यानी ये एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, अगर आप समझोगे तो उसमें बहुत मजा आएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें महारत होने में कोई भेद नहीं है, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप इसकी प्रैक्टिस करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, परिवारजनों के साथ इस पर कन्वर्सेशन करें और एक दूसरे से बोले। और ये प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप एक दूसरे से बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जब तक कि एक दूसरे से बोलोगे नहीं, या बोलचाल की बात हिंदी के साथ मिक्स करके एक एक सेंटेंस बोलना चालू करो, ऐसा नहीं होगा। कोई जादू का गेम नहीं है कि आप पहले तो आप समझ लो, पूरा सीख लो, फिर इंग्लिश एक झटके में बोलोगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के बाद एक एक सेंटेंस डिलीवर करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ये क्लास पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।